Good morning, students. Let's start today's class with chapter number 7, Forest and Wildlife in India. Students, in previous class, we discussed about the introduction of this chapter, that what topics are given in this chapter. Okay, now we discuss all topics in detail. So, let's start our class with definition of forest. What is the definition of forest? What is forest? Forest क्या है? So a forest is a large area where different type of trees, plants, shrubs, creepers and grasses grow together. Forest एक ऐसा एरिया है जहाँ प्लांट, श्रब्स, क्रीपर्स, ग्रासेस सब एक साथ ग्रो करती हैं. श्रब्स मीन झाड़ियाँ, ये सब एक साथ प्लांट्स, ये प्लांट सारे एक साथ जहाँ ग्रो करते हैं जिस एरिया में, उस एरिया को फॉरेस्ट कहा जाता है. ओके. इट ऑल्सो हैज़ अ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं बहुत सारे. वाइल्ड एनिमल मीन जंगली जानवर. इन प्लांट्स के साथ साथ वाइल्ड एनिमल्स भी यहाँ रहते हैं. प्लांट्स में ही, इन ट्रीज़ में ही एनिमल्स जो हैं अपना घर बनाते हैं, उन्हीं के आसपास सारे एनिमल्स रहते हैं. सो फॉरेस्ट एनिमल्स का भी होम होता है. इट ग्रो नेचुरली एंड डिफरेंट फ्रॉम अ पार्क ऑन अ एग्रीकल्चरल फील्ड. ये क्या होता है? नेचुरली ग्रो करता है फॉरेस्ट. इसमें ये नहीं है कि हम जाके वहाँ प्लांट ग्रो करते हैं. फॉरेस्ट एक नेचुरली ग्रोन एरिया है जहाँ नेचर के थ्रू जहाँ चीज़ें नेचुरली ग्रो करती है. ओके. एंड जो डिफरेंट फ्रॉम अ पार्क, और ये कैसा होता है? पार्क और एग्रीकल्चर फील्ड से, मतलब जो खेती वाला जहाँ कृषि करते हैं उस फील्ड से और एक पार्क से अलग होता है. आप देखेंगे कि पार्क में भी ग्रो होते हैं प्लांट्स, और फील्ड्स में भी प्लांट्स ग्रो होते हैं, क्रॉप्स ग्रो होती हैं. लेकिन फॉरेस्ट जो एरिया है वो लार्ज एरिया होता है, इनसे भी डिफरेंट होता है. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. इंडिया में फॉरेस्ट के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के फॉरेस्ट है मैंने बताए थे आपको. एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, टिडल फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, ये सब फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं. सो द काइंड्स ऑफ ट्रीज दैट ग्रो इन फॉरेस्ट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल. जिस भी तरह के फॉरेस्ट हैं हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं? वहाँ की सॉइल पर, वहाँ की मिट्टी पर, कि वहाँ की सॉइल कैसी है. एंड नेक्स्ट क्लाइमेट, वहाँ के क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. ट्रॉपिकल है, ह्यूमिड है, वार्म है, कैसा वहाँ का क्लाइमेट है. एंड फिजिकल फीचर ऑफ अ प्लेस, और उस प्लेस का फिजिकल फीचर कैसा है, कि माउंटेन वाला फिजिकल फीचर है या आइलैंड फिजिकल फीचर है, या प्लेन एरिया है, कोस्टल प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, कैसा वहाँ का फिजिकल फीचर्स है, उस पर भी हमारा जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का एरिया है, फॉरेस्ट में जितने भी प्लांट्स हैं वो और एनिमल्स हैं वो सब डिपेंड करते हैं. ओके. सो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया. अलग अलग तरह के फॉरेस्ट हमारे इंडिया में पाए जाते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू नेम, एवरग्रीन इट मीन्स पूरी साल भर, इट मीन्स हमेशा ग्रीन रहने वाला. एवरग्रीन इसीलिए बोला गया है. सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट? एरिया क्या है? इन इंडिया द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन. जो हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट है इंडिया में, वो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के हिल्स में, इट मीन्स पहाड़ियों में पाया जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट. वहाँ होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के हिल्स पर. ओके.
and on the slopes of the western ghats. Slopes of the western ghats means western और ईस्टर्न टू घाट्स होते हैं, तो वेस्टर्न घाट्स की स्लोप्स मीन ढलान, वेस्टर्न घाट्स की स्लोप इट मीन ढलान पहाड़ियों पर भी ये होता है. एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी ये फॉरेस्ट होते हैं, मतलब इट मीन्स वहाँ भी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ का एरिया भी हमेशा ग्रीन रहता है. ओके, नाउ डिस्क्रिप्शन इट मीन्स इसकी डिटेल, कि इसकी डिटेल्स क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. एट द बोर्ड, द ट्रीज फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं वो थ्रू आउट द ईयर इट मीन्स पूरे साल भर कैसे रहते हैं, ग्रीन रहते हैं. रिमेन ग्रीन इट मीन्स हमेशा ग्रीन रहते हैं पूरे साल भर तक, बिल्कुल भी वहाँ सूखा नहीं होता है, प्लांट्स ही प्लांट्स ग्रो करते हैं पूरे साल. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एवरग्रीन फॉरेस्ट. नाउ देयर इज नो पर्टिकुलर सीजन, यहाँ कोई एक पर्टिकुलर सीजन नहीं होता है. यहाँ ओटम सीजन तो आता ही नहीं है, एक पर्टिकुलर सीजन जैसे ओटम सीजन तो यहाँ होता ही नहीं, बिकॉज एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो ओटम कैसे हो सकता है. ड्यूरिंग विच द ट्री शेड देयर लीव, कि वो एक पर्टिकुलर सीजन नहीं होता जिस सीजन में ट्री अपनी लीव्स को छोड़ते हैं, वो सीजन यहाँ नहीं आता है. ओटम सीजन, पर्टिकुलर एक सीजन ओटम सीजन यहाँ नहीं होता है. यहाँ रेनी सीजन, समर सीजन ये सब हो सकते हैं, बट ओटम सीजन यहाँ नहीं होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट में, क्योंकि बिकॉज ओटम में क्या होता है, ट्री अपनी लीव्स को शेड करते हैं, छोड़ते हैं, इट मीन्स पत्तियाँ सूख जाती है तो पेड़ों से गिरने लग जाती है. बट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इट मीन्स हमेशा ग्रीन रहने वाला फॉरेस्ट है, तो यहाँ ये सीजन होता ही नहीं है ओटम सीजन. यहाँ ट्रीज़ अपनी लीव शेड नहीं करते हैं, या हमेशा ट्री ग्रो करते रहते हैं. ओके, सो ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव, ट्री अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं हैं. सम कॉमन ट्रीज फाउंड हियर, यहाँ कुछ कॉमन ट्रीज हैं वो यहाँ पाए जाते हैं. कौन कौन से हैं, सो देखेंगे. इबोनी, महोगनी एंड रोजवुड. इबोनी, महोगनी, रोजवुड, दीज आर हार्डवुड ट्रीज. इनकी वुड कैसी होती है, हार्ड होती है, कठोर मजबूत इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं. तो हार्डवुड ट्रीज़ यहाँ हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. और एवरग्रीन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर नोन एज ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. इक्वेटोरियल इट मीन्स इक्वेटर के पास वाले एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा सन रेज होती है, तो उन्हीं को इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं. ओके, इक्वेटर के नियर जो भी एरिया होता है और इक्वेटर के नियर जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें इक्वेटोरियल और एवरग्रीन और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहा जाता है. सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. इनको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा सन रेज होती है, जहाँ सबसे ज़्यादा सन की जो किरणें हैं वो पड़ती हैं, वहाँ ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, और जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ रेनफॉल भी ज़्यादा होती है. और जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है इसी के कारण वहाँ ग्रीनरी, वहाँ प्लांट्स भी ज़्यादा ग्रो करते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द मीन ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट. आप समझ गए होंगे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं. एंड you have to again read this topic from your book also, and you understand about also the definition of forest. Okay students, so that's all. Thank you.